बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नर्व फिजियोलॉजी। तो आइए चलते हैं नर्व फिजियोलॉजी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो मोर देन 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है और इन न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन के अंदर आलमोस्ट 40% जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसका काम क्या है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करना और उसकी जनरेशन करना। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि नर्व इम्पल्स की जनरेशन किस तरह से होती है और ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। फिर अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में मैसेजेस को लाने और ले जाने का सारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर न्यूरॉन्स की तरफ अगर आएँ तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इन नर्वस सिस्टम के बुनियादी जो इकाई है उसको हम न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके पास ये दूसरे बॉडी सेल से सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, इसके पास भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स हैं, इसी तरह से गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी सेल बॉडीज़ की तरह ये भी सिमिलर होता है। और इसमें थोड़ा डिफरेंस किस चीज़ का आता है उसमें अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इसमें एक्सॉन्स पाए जाते हैं और डेंड्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूरोफाइब्रल पाए जाते हैं। इसी तरह से आपके पास सेंट्रोसोम इसके अंदर नहीं पाए जाते, क्योंकि इसके डिवीजन में इतना ज़्यादा उनका रोल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट कर रहे होते हैं। एसिटाइलिन है आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन की बात करें तो डोपामाइन है, अप टू सो ऑन काफ़ी सारे ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन तीन तरह से की गई है। एक ये है कि पोल की बना के ऊपर के पोल पर डिपेंड किस तरह से, दूसरा फंक्शन की बना पे ऊपर की गई है और तीसरा इसकी लेंथ, एक्सान की लेंथ के ऊपर की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारों को हम वन बाय वन देखेंगे। आगे चलते हैं कि जो पोल हैं पोल की तरह किस तरह से इसकी डिवीजन की गई है। अगर हम पोल की बात करें तो तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाईपोलर और तीसरे किस्म को होता है मल्टीपोलर। अब यूनिपोलर कौन सा होता है कि जिसमें सिर्फ एक पोल होता है, सिंगल पोल पे मुश्तमिल होता है। एक्सान और डेंड्रॉन जो होते हैं ये दोनों के दोनों एक ही पोल से ओरिजिनेट होते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि ये कब पाया जाता है, जिस वक्त एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है बॉडी के डेवलपमेंट के दौरान, उस दौरान जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो यूनिपोलर होते हैं। बाईपोलर की बात करें तो इसमें दो पोल होते हैं, एक से एक्सान राइज होता है और दूसरे से डेंड्रॉन होता है। जबकि अगर मल्टीपोलर की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे न्यूक्लाई पाए जा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि एक्सान जो है वो एक पोल से जनरेट होगा और दूसरे पोल से यहाँ से क्या होगा, डेंड्रॉन जनरेट होगा। आगे ये कुछ इसके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। ये ज़रा ये जो फर्स्ट वाला दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं, ये डेंड्रॉन है टॉप के ऊपर, फिर सेल बॉडी है इसकी, इसी तरह से आगे एक्सान आ जाता है। और ये फर्स्ट वाला जो है ये बाईपोलर है, दरमियान वाला यूनिपोलर है, चूँकि एक्सान और डेंड्रॉन दोनों एक ही सेल बॉडी से या सोमा से, सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है, सोमा से अटैचमेंट करते हैं। और जबकि अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो ये फाइनली आपको दिखाया जा सकता है। फिर आते हैं फंक्शन की बेस के ऊपर। तो फंक्शन पे देखें तो ये आपके पास क्या है, एक मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इसको फेरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। इनका काम क्या है कि नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं सीएनएस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्लैंड और ब्लड वेजल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि अगर मोटर न्यूरॉन्स की बात की जाए तो इनके एक्सॉन्स लॉन्ग होते हैं जबकि डेंड्रॉन इनके शॉर्ट होते हैं। दूसरे किस्म के जो न्यूरॉन्स आते हैं इन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन या अफेरेंट न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। इनका काम भी वही है कि नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करते हैं? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इनके एक्सान शॉर्ट होते हैं जबकि डेंड्रॉन लॉन्ग होते हैं। और आगे तीसरे किस्म के जो हैं वो इसकी लेंथ, एक्सान की लेंथ के ऊपर है। तो आपके पास ये दो तरह के हैं, एक टाइप फर्स्ट होता है और दूसरा टाइप 2 है। टाइप फर्स्ट को हम कहते हैं गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन
और सेकंड को हम कहते हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स। जो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स है इनके एग्जाम्स लंबे होते हैं और सेल बॉडी जो इनकी होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिचुएट करती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके जो एग्जाम्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे होते हैं। जो दूसरे किस्म के न्यूरॉन्स हैं इनके एग्जाम्स की लेंथ की बेस के ऊपर उनके एग्जाम्स शार्ट होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये स्पाइनल कार्ड में पाए जाते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात की जाए तो चूंकि हमें पता भी है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं जो ओवरऑल नर्व सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें मेजर पार्ट इसके 3 आते हैं, एक एक्सान है, एक डेंड्रॉन है और नेक्स्ट सोमा इसमें इंक्लूड होता है। तमाम किस्म के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें एक एक्सान पाया जाएगा, कुछ में डेंड्रॉन होते हैं और कुछ में डेंड्रॉन नहीं भी होते। सबसे काम की चीज़ जो इसमें आपने सीखने वाली है कि जो एक्सान का सोमा होता है या सेल बॉडी जो होता है, अगर कि वो लिविंग है तो न्यूरॉन्स अपनी बॉडी को जनरेट कर सकता है, एक्सान को भी जनरेट कर सकता है और डेंड्रॉन को भी जनरेट कर सकता है। अगर के सोमा लिविंग नहीं है, डेड हो जाता है किसी भी वजह से, तो इस तरह से न्यूरॉन सारा का सारा उसकी डेथ वाक़ हो जाती है, वो अपने डेंड्रॉन और एक्सान को रीजनरेट नहीं कर सकता। और नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स का मतलब है कि वो न्यूरॉन्स जो सेल बॉडी के अंदर या सोमा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है तो ये आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में इसमें डेंड्रॉन पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरह से आपके पास इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें सीथ होती है, माइलिन की सीथ होती है। और इसमें अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास शेवान सेल्स हैं, शेवान सेल्स के दरमियान जो गैप होता है वो 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, जबकि अगर हम ओवरऑल बात करें कि पूरा एक शेवान सेल्स जो है इसका कितना होता है, ये 1 मिलीमीटर तक का होता है, थिक होता है। और इस तरह से ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसका एक्सोप्लाज्म है, ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास एक्सोजीमा है, न्यूरोप्लाज्म है, और ये जो दरमियान में आपको स्पेस दिखाई दे रही है इस स्पेस को हम नोड्स ऑफ रेनवीयर का नाम देते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है या फ़ायदा क्या होता है, ये हकीकत में नर्व्स को जनरेट करने में हेल्प देता है और इससे जो नर्व की जनरेशन होती है वो फास्ट होती है। और ये फाइनली साइनेप्टिक नोब आपको दिखाई जा सकती है। फिर आगे आते हैं फंक्शनल डिवीजन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की फंक्शनल डिवीजन की तरफ। तो ओवरऑल फंक्शनल डिवीजन की बात करो तो 4 जोन्स होते हैं। फर्स्ट जोन जो होता है उसको रिसेप्टर जोन्स कहा जाता है, दूसरे को आपके पास कंडक्शन जोन्स कहते हैं, ये ओरिजिनेशन जोन कहते हैं। अच्छा, रिसेप्शन से क्या मुराद है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्ट कर रहा होता है, इनिशिएशन का काम आगे कौन करता है, सेकंड जोन जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है। इसी तरह से अगर हम इसके तीसरे जोन की बात करें तो तीसरा जोन जो होता है वो जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई होती है उसको कंडक्ट करता है आगे बॉडी के अंदर, नर्व एंडिंग तक उसको पल्स को लेकर जा रहा होता है। और उसके बाद फोर्थ किस्म का जो यहाँ पे जोन आता है इसको हम सेक्रेटरी जोन का नाम देते हैं। ये फाइनली न्यूरोट्रांसमीटर को जाके साइनेप पे रिलीज कर रहा होता है, पुश दे रहा होता है, वहाँ पे स्पर दे रहा होता है। ये आगे फिक के अंदर दिखाए गए हैं। तो इसका फर्स्ट वाला रिसेप्टर जोन है, दूसरा वाला जो आपके पास है वो आपको जोन दिखाया गया है, फिर तीसरा जोन दिखाया गया और फाइनली फिर फोर्थ जोन है। फोर्थ जोन के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रेड से आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे ये मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये साइनेप्टिक नोब के ऊपर आपको दिखाई